नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का विषय हिंदी सुलभ भारती का 8वीं कविता जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता, जिसके कवि है गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें नीरज नाम से भी पुकारा जाता है। कविता को पढ़ने से पहले हम गोपाल दास सक्सेना जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में पुरावली में 4 जनवरी 1924 को हुआ। इनकी रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीति काए, दर्द दिया है इत्यादि। इनका परिचय ऐसा है। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है, अर्थात इन्होंने काव्य तो किए ही, साथ ही गीत भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यमों से जीवन की समस्याओं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत दिया है। जीवन की समस्याएं अर्थात हमारे जीवन में कुछ अच्छे दिन भी होते हैं, उसी के साथ भी दुख भी होते हैं। सुख और दुख दोनों ही जीवन में चलते रहते हैं। तो जीवन की समस्याएं और उनसे उत्पन्न होने वाली शाश्वतता को कवि ने अपनी कविता के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है। तो हम कविता को पढ़ेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर किसी चीज़ की हार से या कभी उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आंसू बहाता है। और आगे कहते हैं मोती व्यर्थ लुटाने वालों, अर्थात जो आंसू है उनको मोती कहते हुए कवि कहते हैं कि क्यों व्यर्थ लुटाते हो। अगर आपके कुछ सपने मर जाते हैं अर्थात पूरे नहीं होते तो क्या आपका जीवन भी संपूर्ण खत्म हो गया है? ऐसा नहीं है। तो जीवन संपूर्ण खत्म नहीं होता है, इसलिए जीवन नहीं मरा करता है। आगे कवि कहते हैं माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। कवि कहते हैं अगर कोई माला बिखर जाती है तो उससे कोई बुरा नहीं होता, खुद ही हल हो गई समस्या, अर्थात किसी ना जो समस्याएं हैं उनके हल भी कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। तो जिस प्रकार माला के टूट जाने के बाद आप उसे पिरो कर उसकी समस्या को सुलझाते हैं, उसी प्रकार हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होता है। आंसू गर नीलाम हुए तो, नीलाम होना अर्थात सभी लोगों के सामने प्रस्तुत होना। अगर आपके आंसू सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे, आपका दुख सभी लोगों के सामने आ रहा है, तो समझो आपकी जो तपस्या है वो पूरी हो गई, आपकी जो कार्य था वो पूरा हो गया। आगे पढ़ेंगे। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि अगर किसी कारणवश आपकी कमीज फट जाती है तो मेरी कमीज फट गई है, मेरे साथ बुरा हुआ, ऐसा मानकर आपके दिवस जो व्यर्थ बिताते हो तो ऐसे व्यर्थ मत बिताओ। अगर आपकी फटी कमीज है उसे देखकर रोते हो तो वो बुरी बात है। उसे सीने का आपके पास हल है, उसे अच्छा करने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हो। तो उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है, इस उदाहरण को समस्याओं से जोड़ा जा रहा है, तो इसी समस्या अगर आपके सामने प्रस्तुत है तो आपको उसका हल ढूंढना चाहिए, ना कि रोते रहना चाहिए। आगे कवि ने लिखा है कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अगर आंगन में बहुत से दिए लगा रहे हैं जिसकी वजह से उजाला हो रहा है और कुछ दिए बुझ जाते हैं तो उसके वजह से पूरी रोशनी नहीं खत्म हो रही है, अर्थात आंगन नहीं मरा करता है। आंगन में जो उजाला है वह मरेगा नहीं एक दो दियों के बुझने से। आगे है खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। कवि कहते हैं जैसे कि यहाँ लिखा है खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, अर्थात पोथी का यहाँ पर अर्थ है किताब। जिस प्रकार किसी पुरानी किताब का कवर
बदलने से वो नए प्रकार की दिखने लगती है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी परिवर्तन के साथ में चलता है। जिस प्रकार से परिवर्तन जीवन में होते रहते हैं, जिस प्रकार हम किसी किताब के कवर को या पृष्ठ को बदल देते हैं, जिस प्रकार उसमें नया रूप आ जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। आगे कवि कहते हैं कि जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। तो जिस प्रकार रात होती है, रात में चांदनी होती है और सुबह सूरज की जो धूप गिरती है उससे उजियाला होता है। तो जिस प्रकार दुख है, उसी प्रकार कुछ दिनों बाद में सुख का जो उजाला है वो भी अब हमारे जीवन में आएगा। कवि कहते हैं आगे, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपने जीवन में कुछ थोड़ा परिवर्तन ला लेता है, अपना जो रहने का ढंग है उसमें बदलाव ला लेता है, तो अगर अपनी चाल को बदल देता है, अपने रहने के तरीके को बदल देता है, तो क्या जीवन बदल जाता है? नहीं। जिस प्रकार बच्चों के खिलौने होते हैं वो टूट जाते हैं, तो क्या उनका बचपन खत्म हो जाता है, मर जाता है? नहीं, उनका बचपन रहता है। तो इसी वाक्य को कवि ने इस पंक्ति के द्वारा समझाया है, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। आगे है, कितनी बार गिगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। कवि कहते हैं कितनी बार गगरिया फूटी। गगरिया अर्थात मटके जिसमें पानी भरा जाता है। शिकन न पर आई पनघट पर। पनघट अर्थात नदी का किनारा जहाँ पर पानी भरा जाता है। तो कितनी बार जो स्त्रियाँ पानी भरने अपनी गगरियों को लेके जाती थी, वो गगरिया किसी कारणवश फूट जाती है, तो क्या पनघट पर अब वो स्त्री पानी भरने नहीं आती? ऐसा नहीं है। कितनी बार कश्तियाँ डूबी, पानी में, नदी में कितनी बार जो कश्तियाँ अर्थात जहाज, छोटी छोटी जो नावें होती है वो डूब जाती है, पर वो क्या फिर से पानी में नहीं जाती, या लोग पानी में कश्तियों को लेकर नहीं जाते। चहल पहल वो ही है तट पर, अर्थात कश्तियों के डूबने पर भी वहाँ पर चहल पहल अर्थात लोगों का आना जाना चालू है तट पर। तो इसी के साथ जीवन में भी दुख कभी आता है तो जीवन समाप्त नहीं होता। आगे है, तमकी ऊपर बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पतझड़ के दिनों में पेड़ों से जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, सभी ओर पतझड़ होती है, सभी दूर सूखा जैसा प्रतीत होने लगता है, पर क्या उपवन मर जाता है? फिर से उन पेड़ों में पत्ते या फूल नहीं लगते हैं? नहीं, वो उपवन फिर से मौसम बदलने के साथ ही उसमें हरियाली भी आ जाती है। तो कवि इसी को अपने जीवन की समस्याओं के साथ जोड़ रहे हैं कि समस्याएं जीवन में चलती रहती है, पर समस्याओं की वजह से जीवन नहीं मरा करता है। आगे है, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार उपवन अर्थात जो हमारा बगीचा होता है, तो वहाँ पर जो माली होता है वो रोज ही फूलों को तोड़कर लेकर जाता है, पर वह क्या फूलों की गंध को वहाँ से मिटा पाता है? नहीं। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। कवि उपवन के फूलों को ही बताते हुए कहते हैं कि उपवन में जब तूफान आए, बहुत सा हवाएं चली, तो फूल गिर गए, मुरझाकर गिर गए या टूट गए, फिर भी क्या उनकी गंध, धूल अर्थात गंध को दर्शाया है यहाँ पर कवि ने। तो खिड़की बंद न हुई धूल की, अर्थात जो फूलों की गंध है वो बंद नहीं हुई, वो गंध पूरे वातावरण में फैली हुई रही। आगे है, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी की नफरत को या किसी के द्वेष को अपने गले से लगा लेता है, अर्थात उसे सच मानकर दुख
दुखी होकर बैठा रहता है और अपने जीवन को समाप्त करता है या जीवन में आगे चलने से रुक जाता है, तो ऐसे ही लोगों को दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। अर्थात जो दर्पण होता है, जिसे हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं, तो आईना, तो जो आईना होता है वो अगर कोई व्यक्ति बुरा दिखता है तो वह उसे उसी रूप में दिखाता है। वह अच्छे या बुरे में भेदभाव नहीं करता है। वह आईना सभी की सच्चाई को दर्शाता है। जो सच है वही दिखाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में कुछ भी दुख हो, कितनी भी समस्या हो, तो उनसे हताश और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे कुछ सीख लेकर आप अपना जीवन आगे बिताना चाहिए, क्योंकि कितने भी दुख या समस्याएं हो, जीवन नहीं मरा करता है। तो इसी के साथ आपकी यह कविता समाप्त होती है। आपको इसके शब्दार्थ और इस कविता को आपकी CW में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।